हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे घटनाओं की एक सूची दी गई है अव्यवस्थित क्रम में जो एक ऑडिटरी आवेग का निर्माण का कारण बनती है। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि नीचे हमें जो ये घटनाएं दी गई हैं ये यहाँ पे अव्यवस्थित क्रम में दी गई है और यहाँ पे ये जो सूची हमें दी रखी है घटनाओं की, ये ऑडिटरी आवेग का निर्माण का कारण बनती है। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प घटनाओं के सही क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पे कौन सी घटनाएं को जो सही क्रम है वो हमें यहाँ पे उस विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑडिटरी आवेग। तो यहाँ पे जो ऑडिटरी आवेग उत्पन्न होते हैं वो हमारे जो कान है उसमें उत्पन्न होते हैं। तो हमारे कानों में यहाँ पे जो ऑडिटरी आवेग है वो यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो ये जो ऑडिटरी आवेग है ये फिर मस्तिष्क में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ध्वनि तरंगे हैं वो कर्ण नलिका से गुजरेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो ये चौथा वाला है ये हम क्रम में सबसे पहले रखेंगे। तो यहाँ पे जो ध्वनि है, जो ध्वनि की जो तरंगे हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो ध्वनि तरंगे हैं वो यहाँ पे जो कर्ण नलिका होती है, ध्वनि तरंगे जो है वो कर्ण नलिका से गुजरेंगी या फिर से गुजरती है। उसके बाद अगर हम दूसरा क्रम में अगर हम दूसरा देखें तो आता है यहाँ पे कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो ईयर डम को तरंगित करती है। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे दूसरा लिखेंगे क्रम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो क्या करेंगी कि जो ईयर है, जो ईयर डम है उसको तरंगित करेंगी। वो यहाँ पे ईयर डम को तरंगित करेंगी। उसके बाद क्रम में हम अगला यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम क्रम में देखें तो क्रम में जो अगला आएगा वो आएगा कि जो कंपन है वो मैलियस से इनकस में और फिर स्टेपीज में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंपन की बात करें तो ये जो कंपन होते हैं ये मध्य कर्ण में जाते हैं। तो यहाँ पे होगा मैलियस, यहाँ पे होगा मैलियस, मैलियस के बाद ये जाएंगे इंकस में, मैलियस के बाद ये जाएंगे इंकस में और इंकस के बाद ये जाएंगे स्टेपीज में, ये जाएंगे स्टेपीज में। उसके बाद यहाँ पे जो क्रम में अगला आता है वो आएगा हमारा कि यहाँ पे जो अंडाकार ग्वाक्ष है उसकी झिल्ली कंपन करती है। तो यहाँ पे हम अगला जो क्रम में आएगा वो आएगा नौवा। तो यहाँ पे जो ये अंडाकार ग्वाक्ष है, अंडाकार गवाक्ष है, यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो झिल्ली है, इसकी जो झिल्ली है उसमें यहाँ पे कंपन होगा, इसकी झिल्ली में यहाँ पे कंपन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा आठवां। तो आठवां जो है वो है यहाँ पे कि जो कंपन है वो यहाँ पे वेस्टिबुलर कनाल के द्रव से टिम्पैनिक कनाल के द्रव में गति करते हैं। तो यहाँ पे यही जो कंपन पैदा हुए हैं, ये जो कंपन पैदा हुए हैं ये यहाँ पे वेस्टिब्यूलर कनाल का जो द्रव है वहां से टिम्पैनिक कनाल के द्रव में गति करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वेस्टिब्यूलर कनाल का जो द्रव है वहां से ये कहाँ जाएंगे, वहां से ये टिम्पैनिक कनाल के द्रव में गति करेंगे या गति करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वहां से जो है वेस्टिबुलर कनाल का जो द्रव है वहां से ये टिम्पैनिक कनाल के द्रव में गति करते हैं।
उसके बाद अगला हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो आधार्य झिल्ली ऊपर व नीचे गति करती है, तो यहाँ पे जो आधार्य झिल्ली होती है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो आधार्य झिल्ली होती है, आधार्य झिल्ली जो होती है वो ऊपर व नीचे गति करती है, वो गति करती है, ऊपर नीचे गति करती है। उसके बाद अगला यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की रोम कोशिकाओं के स्टीरियो पक्षमाभ जो है वो टेक्टोरियल झिल्ली के विरुद्ध टकराते हैं। यहाँ पे हम अगला जो है वो बोल सकते हैं कि जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की जो रोम कोशिकाएं हैं वो क्या होंगी कि यहाँ पे टेक्टोरियल झिल्ली के विरुद्ध टकराती हैं। वो यहाँ पे जो टेक्टोरियल झिल्ली होती है, टेक्टोरियल झिल्ली के विरुद्ध या टेक्टोरियल झिल्ली से टकराती है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम अगला देखें तो अगला यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो तंत्रिका आवेग है वो यहाँ पे अब उत्पन्न हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो तंत्रिका आवेग है, जो यहाँ पे तंत्रिका आवेग है वो यहाँ पे उत्पन्न होगी। तो जब यहाँ पे तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाएगी तो यहाँ पे ये जो तंत्रिकीय आवेग है वो कॉक्लियर तंत्रिका से मस्तिष्क के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में आवेग की विवेचना और पहचान के लिए भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं कि आखिरी जो है यहाँ पे वो आता है कि यहाँ पे ये जो आवेग है या फिर ये जो तंत्रिकीय आवेग है वो कॉक्लियर तंत्रिका से मस्तिष्क में जाएगी। वो कहाँ जाएगी, वो मस्तिष्क में जाएगी और यहाँ पे जो है उसकी पहचान होगी और यहाँ पे उसकी पहचान जो है वो यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न का हम सही उत्तर देखें तो हमारा जो सही क्रम है वो आता है 4, फिर आता है 6, फिर आता है 1, फिर आता है 9, फिर आता है 8, फिर आता है 2, फिर आता है 5, उसके बाद आता है 7 और अंत में आता है 3। तो ये हमारा जो सही क्रम है उसमें हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प जो है हमारा ए। विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।